हैं। तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे और T20 वर्ल्ड कप की भी थोड़ी सी बात कर रहे होंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की भी बात कर रहे होंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज दो मैच हैं। पहला मैच तो चलें कोई हारेगा भी तो शायद एक मौका और होगा, दूसरे मैच वालों के पास मौका नहीं होगा। आपको दोनों मैच जीतती हुई कौन सी टीम्स नज़र आ रही हैं, वैसे प्रिडिक्ट तो करें। अच्छा, पहले मैं बाबर की बात कर लूँ। बाबर जैसे हम जानते हैं कि नंबर 1 बैट्समैन है और रैंकिंग में भी आ चुके हैं और 2 साल अप्रोक्सीमेटली साल से ज़्यादा वो T20 के अंदर भी नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं। बट बाबर के साथ एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का गिला बनता जा रहा है और बड़ा राइटली है कि आप स्ट्राइक रेट देखें। बाबर की मौजूदगी में वो एक मैच के अंदर तो पूरे 20 ओवर खेले कराची किंग्स नहीं जीत सके। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर की बात करते थे 90s के एरा के अंदर या अर्ली 20s के अंदर 3 बैट्समैन थे जिनको नाम हमेशा याद रखा जाता था, लारा, तेंदुलकर और इंजमामुल हक। हमेशा तेंदुलकर को तीसरे नंबर पे रेट किया जाता था, कभी वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं देते थे। ठीक है, लारा और इंजमाम को इसलिए ऊपर फिनिशर थे, मैच जिताते थे। हमारा सबसे प्राइम बैट्समैन है, इसको चाहिए कि ये अपने अंदर ये चीज़ ख़त्म करे। अगर नहीं करेगा तो वो सेल्फिश होके बहुत जल्दी शायद कैप्टनसी से भी हटा दिया जाएगा और ये शायद T20 में भी मुझे आगे इनका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। क्योंकि आप देखें, अगर आज आसिफ अली लेट्स सपोज 13 बॉलों पे 45 कर रहा है, दानिश 13 गेंदों पे 45 कर रहा है, तो ये लड़के टॉप स्कोरर भी हो सकते हैं अगर ये आउट नहीं होंगे। तो अगर वो भी 100, 110 या 20 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे और टीम इनकी हार रही है तो फिर तो ये सारे लड़के होंगे तो ये भी छा जाएंगे। तो ये बाबर को रियलाइज़ करना पड़ेगा। हम सब एडमिट करते हैं ये आप हमारी सबसे प्राइम कमोडिटी हैं, सबसे बेस्ट बैट्समैन है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन खुदारा इस चीज़ से निकले। और इनको T20 की अगर हम बात कर रहे हैं, आगे बहुत क्रिकेट T20 की आ रही है, तो आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी, इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इम्प्रोवाइज नहीं करते, पावर हिटिंग नहीं डेवलप करे। रिजवान ने डेवलप की, रिजवान इनसे भी कम पावर हिटर थे, ऐसे ही है। ठीक है, तो एक साल के ग्राफ देखे तो रिजवान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। तो बाबर को इस टैग को ख़त्म करना पड़ेगा। ये T20 को भी ODI और टेस्ट के क्राइटेरिया के तहत खेल रहे हैं, तो ये इनको ख़त्म करेंगे तो अपना एक लार्जर दैन लाइफ वाला ये एक बैट्समैन बनेंगे। नहीं तो फिर कई इनका जैसे इंजमाम का या हम बात करते हैं जुनैद मियांदाद की कि ये पाकिस्तान के लिए इनका नाम रहा, तो चाहे आप तेंदुलकर की तरह जितनी मर्जी फतुहात हों, लेकिन आपका नाम कभी याद नहीं रखा जाएगा। तो ये एक इनको पहले आगे बढ़ने से पहले था कि बाबर को अपनी आई ओपनर बाबर के लिए। लेकिन मैंने कहा प्रेडिक्शन की तरफ आज, जिस तरह से हमजा ने कहा था, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आज के मैचेस के हवाले से? देखें, टीमें ओबियसली चारों बेहतर टीम आई हैं और ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही थी, तो इसीलिए डिज़र्व भी करती थी। पहले मैच में देखें तो कराची किंग्स और अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो मेरा ख्याल है ज़ल्मी का पल्ला थोड़ा भारी है और में लग रही कराची किंग्स का देखा जाए इस जब से वो UAE के अंदर आए हैं उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही और वो जिस तरह उन्होंने क्वालिफाई भी किया, वो शायद दानिश का जो एक ओवर में हिटिंग करके तो वो बहुत खूबसूरत 33 PSL की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट ओवर लगा गए वो क्वालिफाई कर गए। कम्बिनेशन बड़ा मैटर करता है हमजा, जब भी हम बात करते हैं T20 इवन क्रिकेट के अंदर, तो आपका कम्बिनेशन कैसा है। जैसे कम्बिनेशन की बात करें तो जो मुल्तान सुल्तान का कम्बिनेशन बना, देखिए ना, 2 पॉइंट्स के साथ उन्होंने टूर्नामेंट का आगाज़ किया और अभी वो एक किस्म की अनबीटेबल टीम बनते जा रहे हैं और पॉइंट टेबल पे दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो क्या है कि पूरी टीम परफॉर्म कर रही है, जेलिन हो चुकी है, एक कम्बिनेशन डेवलप हो चुका है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। फिर कोचिंग का बड़ा रोल आता है। एंडी फ्लावर देखें, गिरी हुई टीम थी आपके, अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर की मैं बात सोच रहा था कि वो नीचे क्यों जाती जा रही, उठ नहीं रही। सर्वाइवर रिचर्ड नहीं है उनके पास, हर सीज़न में वो बैठे होते थे डगआउट में, टीम को उठा के रखते थे और सबसे समहाउ सारे 5 सीज़न की बात करें तो सबसे बेस्ट टीम जो थी कोयटा ग्लैडी, क्योंकि इतना बड़ा नाम जब आपके लोगों के अंदर बैठा होता है तो आपको मोटिवेट करता है। वो चीज़ हमने देखी डिक्लाइन की तरफ गई और मेरा ख्याल है, मानना ये है कि अगर कराची जिस तरह भी लड़खड़ाते हुए क्वालिफाई कर गई तो वसीम अकरम का बड़ा रोल है। कि एक अच्छा, जिस तरह उन्होंने 2 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनाया, 1 दफ़ा लास्ट टाइम कराची किंग को बनवाया, तो एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा कोच जो आपका मोटिवेशनल स्पीकर भी समहाउ हो कि जो आपको मोटिवेट करके रखे, उठा के रखे टीम को, तो बहुत मैटर करता है। मैटर तो करता है, लेकिन वैसे अगर मैं हमजा थोड़ा सा लाहौर कलंदर्स वैसे तो अब तो बाहर होगी, लेकिन उनका मसला क्या रहा, क्या गलतियां की जिसकी वजह से टॉप स्कोरर से अच्छा, मैं कल भी एक शो में बात कर रहा था कि लास्ट संडे को वो नंबर 1 थे और संडे को संडे से संडे का जर्नी उनका ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हाँ जी, वो उनका ऐसे ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका ये, एक तो कम्बिनेशन उनका इस दफ़ा सबसे बेहतर लग रहा था, बट क्या हुआ, उनकी टीम जो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे बहुत नज़र आई। उनकी अप्रोच, जो शहीन शाह अफरीदी की अप्रोच के मिसबिहेव करना, बाकी प्लेयर बड़े वो अपने आप को जिस तरह, इस दफ़ा तो हम बड़े आराम से थ्रू कर जाएंगे और शुरू में 1-2 मैच जीते भी जिस तरह आगे, तो मेरा ख्याल है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो, उनकी मैनेजमेंट की जो लैकनेस नजर आई। आकब जवेद का भी मुझे नज़र आया कि
आपकी कोचिंग ये नहीं है कि जब आप टीम हार रहे हैं तो उठाएं, कोचिंग ये भी है कि आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रखना। तो ये सारी चीज़ें आती है एक बड़े कोच की। जब आप एक रूटीन का काम करते हैं ना, रूटीन की कोचिंग करते हैं, तो फिर आपकी टीमें इस तरह गिरती हैं। इस्लामाबाद का क्या हुआ? जो कहीं नहीं चलते वो इस्लामाबाद के लिए चल जाते हैं। आसिफ अली चल जाते हैं, इफ्तिखार चल जाते हैं। आसिफ जो हिटिंग कर रहे हैं उतनी स्मूथ हिटिंग हम देख ही नहीं रहे पीएसएल में। इस पे आने से पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आसिफ अली, इफ्तिखार, ये दानिश की बात करें, खुशदिल शाह, ये सारे परफॉर्म करके टीम में आते हैं। जब पाकिस्तानी टीम में आते हैं तो परफॉर्म नहीं करते, तो इनकी वर्दियां बदल देते हैं। नहीं, इनका सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि जो पाकिस्तानी टीम के कोचेज है वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्या प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि ये सारे लड़के उधर परफॉर्म नहीं करते, जब वापस आते हैं तो फिर परफॉर्म करते हैं। तो पॉइंट तो सबसे पहले ये है कि उनके कोचेज को तो पहले आप बुलाएं कि भाई आप इधर आके लड़कों को ग्रूम करने के बजाय उनका बेड़ा गर्क कर रहे हो। हैदर अली की आपके पास एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी कमोडिटी का बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने। तो ये तो सबसे पहले तो इनको आंसरेबल करना चाहिए कि भाई आप करते क्या हो इनके साथ काम, पहले हमें वो काम बता दो। मैं आपको बताता हूँ क्या, जब मिसबा साहब कप्तान थे तो शोएब मकसूद को हम 6-7वें नंबर पर खिलाते थे। अब वो मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान नहीं है तो हम उसको वन डाउन खिला रहे हैं और वो परफॉर्म करके दे रहा है। इम्प्रोवाइजेशन की आप बात कर रहे थे, जो इम्प्रोवाइज शोएब मकसूद ने किया वो किसी प्लेयर ने आपको याद होगा, हम 4-5 मंथ से, मेरा ख्याल ज्यादा टाइम हो गया शो कर रहे, तो मैं आपको एक ही बात करता था कि उसकी जगह बनती है टीम में, क्योंकि आपके पास पूरे सर्किट के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इतनी बड़ी पावर हिटिंग कर सके। बेशक, ठीक है, दो नाम आते हैं, एक आसिफ अली और एक शोएब मकसूद। आसिफ अली अगर लेट्स सपोज आपका परफॉर्म नहीं कर रहा था तो ऑटोमेटिक चॉइस जो थी शोएब मकसूद थी। इतनी बड़ी ज्यादती की आपने कि आजम खान और इन दोनों को बुलाया। आजम खान ठीक है, एक अच्छा टैलेंट है, हम उससे डिनाई नहीं करते, लेकिन आपको कम से कम मेरी नजर में उसको एक शेप अप करने के अंदर, उसको बनाने में 2 साल चाहिए। आप उठा के फौरन टीम में एक पीएसएल की बेस के ऊपर आपने जैसे हैदर को भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, टैलेंट आप हैंड करें। देखिए पीएसएल का ऑब्जेक्टिव क्या है? पीएसएल का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको शोकेस कर रहा है एक बड़े टैलेंट को। आपको बड़ा टैलेंट मिल गया, आप उसको रख लें, आइडेंटिफाई हो गया, आप उसको कायदम ट्रॉफी ए टीम के साथ ग्रिल्ड करें, उसको लेके चलें। जब आपको लगे कि यार ये इंटरनेशनल कमोडिटी बन चुका है, लड़का टोटल प्रिपेयर है, फिर हम इसको डालेंगे। माइकल हसी 13,000 रन बना के दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम बोला जाता है, वो फिर टीम में आ रहा है। आप अब्दुल्ला शफीक को 1 सेंचुरी पे टीम पे डाल रहे हो। तो ये जब तक ब्लंडर्स आप नहीं करेंगे, लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं छोड़ेंगे। और मैं लास्ट इसमें एक ये भी पॉइंट ऐड करता चलूं कि आप किसी ने कितनी बड़ी ज्यादती की कि आपके 6-7 लोग थे जो वेट कर रहे थे पीएसएल का कि हम परफॉर्म करेंगे, आपके सिलेक्शन में आएंगे। इन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती की कि जान के अपने लड़कों को जिनको अकोमोडेट करना था पहले अनाउंस कर दी ताकि मार्जिन न रहे। अब शोएब की परफॉर्मेंस लेके कहाँ परफॉर्मेंस लेके कहाँ जाए, मलिक कहाँ जाए। तो ये इतनी बड़ी जाती थी कि मेरा नहीं ख्याल कि इसका आंसरेबल कौन है, किसको हम कहें। हालांकि टीम सिलेक्शन जो है वो इस टूर्नामेंट के बाद होती तो मेरा ख्याल है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बेहतर हो जाता। आपने 21 लोगों के वीजास लगाए थे, आप 5-6 लोगों के वीजास और लगवाते, यही लोग थे ना जिनको आपको लगता था शायद स्क्वाड में ऐड हो सकते हैं। 6-7 लोगों के वीजा जो लगवा के रख लेते और उनको बताते, मैसेज देते कि आप अगर परफॉर्म करेंगे तो यू हैव द चांस टू कम इन। आप कल अनाउंस करते, संडे को आपका मरला खत्म होता, सब कुछ पता लग गया था तो आप अनाउंस करते टीम को। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी कि ये हमारे पास कुछ नाम आ गए हैं। और जिस तरह से मिसबा कल बात भी कर रहे थे कि हम फाइनल जो है वो एक तरतीब दे देंगे T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले, हमें इधर से कुछ नाम मिल रहे हैं। हम बात करते हैं धानी की। धानी ने जो टेम्परामेंट दिखाया, धानी ने जो बॉलिंग की है, उससे नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम हारिस रऊफ को बहुत ज़्यादा चांस दे रहे हैं, हमें हारिस रऊफ के पास पेस नज़र आ रही है, लेकिन वो मेंटल जो है एबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि पेस तो है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमें ये भी देखना होगा कि जी कि हमें क्या साथ दूसरे लड़के भी तैयार करने हैं या उन्हीं को बार बार मौका देते रहना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कई लोग कहते थे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, तो ये धानी उसकी प्राइम एग्जांपल है कि कहाँ से लड़का एक लड़काना से आया और वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो टैलेंट आपके पास है। अब ये देखिए कि अब अगर एक बच्चा जिसने भी प्रॉपर कोचिंग नहीं किसी जगह से ली, उसको पता है शॉर्ट लेंथ कैसे करनी है और किस लेंथ पे और कब हिट करनी है बॉल, तो फिर जितने कोचेस के साथ काम कर रहे हैं उनकी कहाँ गई। और हारिस रऊफ की बात की, 24 रन उसने खा लिए, खाए भी किससे? सोहेल तनवीर से। कोई ऐसा बैट्समैन मारता तो हमें भी समझ आती कि यार बाकी इसको हिटिंग हो गई है। और मुझे लग रहा है कि हारिस रऊफ और शाहिद हुसैन 2-2.5 साल से चांस मिल रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहे, और इनकी जगह पे 2 पीछे बॉलर आ गया, एक धानी आ गया, दूसरा मोहम्मद वसीम। ठीक है, ये 2 लड़के प्रॉपर आपके तैयार है। इनको अब क्या करना है, आपने थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये लगता है, क्योंकि ये आपकी इंग्लैंड की सीरीज के बाद तो मेरा ख्याल था अभी आपको फाइनल इन्हीं को करना चाहिए था, जो लड़के आपके कैरियर है इनको आप लेके चलते।
इंग्लैंड के खिलाफ, फिर वेस्ट इंडीज़ और फिर वर्ल्ड कप में, तो ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी आ जाता। अब नए बच्चे का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऐड करेंगे टीम के अंदर, खुदा न खास्ता बड़े स्टेज पे जाके वर्ल्ड कप के अंदर अगर थोड़ी सी भी हिटिंग हुई तो ये पैनिक कर जाएंगे, उधर आपको प्रेशर चाहिए। और आपको देखा होगा कराची किंग्स मेरा ये है कि अगर क्वालिफाई किया तो मोहम्मद आमिर की वजह से किया है, जिस तरह कि उसने दोनों मैच के अंदर, लाहौर के अंदर और लास्ट मैच के अंदर जो सेकंड लास्ट ओवर किया उन्होंने, सबसे मुश्किल ओवर कहा जाता है उसको, उसमें उन्होंने बड़े कम रन दिए और टीम को जिताया। तो इसी तरह का आपको सीनियर प्लेयर चाहिए जो आपको टीम को। आमिर की वापसी आप देख रहे हैं वैसे काफ़ी हद तक चीज़ें फाइनल हो गई हैं। बात भी की है वैसे, नहीं मिसबा ने तो नहीं की, वसीम खान ने की है। नहीं, मिसबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पता नहीं आमिर का मसला क्यों बन गया, अब वो वापस आ रहे हैं। मैं वो बताने लगा था कि वसीम खान ने सॉफ्टवेयर चेंज किया ना मिसबा का भी। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, जब आपका बॉस ऊपर से सॉफ्टवेयर अपडेट करता है तो फिर आप नीचे से फिर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, इससे पहले की स्टेटमेंट उठा के देख ले, परफॉर्म नहीं किया, हम कैसे रखे, और काफ़ी हार्श थी, और अब फौरन से स्टेटमेंट चेंज। सॉफ्टवेयर का मसला है, ये सॉफ्टवेयर का मसला अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो आपको स्टेटमेंट। अच्छा, वैसे पीएसएल के फाइनल में कौन सी दो टीम्स को देखते हैं आप? देखिए ऐसा परफॉर्मेंस कंसर्न तो मुझे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान नज़र आ रही है जिस तरह की परफॉर्मेंस की है, बट इन क्रिकेट यू नेवर नो कि कौन परफॉर्म करे। और एक चीज़ मुझे जो ज़ल्मी की बड़ी अच्छी नज़र आई, इवन दो कि उनकी बड़ी और परफॉर्मेंस कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन जिस तरह एक मैच में उन्होंने चेज़ करने की कोशिश की, वो उनके अंदर एक एनर्जी नज़र आई कि इतना बड़ा टारगेट के बाद नॉर्मली टीम अपनी हिम्मत छोड़ देती है, और उन्होंने सिर्फ 13-14 रन के मार्जिन से वो मैच हारे जब 247 को चेस कर रहे थे वो। तो ज़ल्मी में एक फाइटिंग वाली एबिलिटी बहुत अच्छी नज़र आई है, किसी भी टीम के मोराल को अप करने के लिए बड़ी ज़रूरी हमारे होती है। दोनों ओपनर्स जो हम लोग भी देख रहे थे, शर्जील और फ़खर, परफॉर्म नहीं कर सके हैं जो उनको करना चाहिए था, तो क्या ओपनिंग पेयर बाबर और रिजवान ही जा रहा है? नहीं, इवन दो परफॉर्म अगर ऐसा नहीं भी कर सके तो फिर भी आपको नहीं कंसिडर कर सकते। जैसे बाबर की मैंने बात की, स्ट्राइक रेट उसका बहुत नीचे है, आप इंटरनेशनल लेवल पे तो किसी तरह भी आप इसको नहीं लेके चल सकते। रिजवान के साथ अगर आपने चले बैलेंस भी करना है तो एक आप रिजवान के साथ इन दोनों में से एक मस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों को अगर नहीं भी कर सकते स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर दोनों एक तरह के प्लेयर होंगे तो फिर मेरा ख्याल है पावर प्ले भी जाया और मैच भी जाया। चले, और वो लास्ट वो आप बात करें टेस्ट चैंपियनशिप की, वो तो एक पहला दिन बारिश की नज़र हो गया, लेकिन भारत की अप्रोच देखें तो वो बड़ी टिमर्ड और बड़ी डरी हुई है, जिस तरह विराट कोहली ने बड़ी डरी हुई इनिंग्स खेली, और वो लग रहा था कि वो ड्रॉ के लिए पहले टाइम से सोच रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आज थोड़ी सी बैटिंग अच्छी कर गई न्यूजीलैंड तो मैच ले जाएगी। हाँ, वो चांसेस बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड के हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आप आए सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बने।